जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ रहा है, कोरोना से लड़ाई आगे चल रही है हमारी, उसमें एक बहुत बड़ा सवाल सबके मन में होता है कि क्या जो इसेंशियल चीजें हैं, जो खाद्य है, उसकी आपूर्ति हो पा रही है, कहीं कोई भूखा तो नहीं जा रहा है। और ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है, उसके मंत्री रामविलास पासवान जी हमारे साथ हैं। सबसे बड़ा जिम्मा, बहुत बड़ा जिम्मा, कितना पूरा कर पा रहे हैं उसे? हम 100% पूरा कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई चीज की दिक्कत नहीं है। और आपके आज का जो रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट, आज की रिपोर्ट के मुताबिक जो है एफसीआई के पास में कुल मिलाकर के 524 लाख मैट्रिक टन जो है अनाज है, जिसमें से 289.5 लाख टन चावल और 235 लाख टन गेहूं है। और इसके में जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो 3 महीने का जो है फ्री किया गया राशन कार्ड, वो क्या कहते हैं कि उसमें से हम लोगों ने ऑलरेडी आवंटन जो है सो कर चुका है। और उसके मुताबिक हम लोगों ने जो है जो आवंटन किया है उसको हम रिपोर्ट आपको आगे बतला देंगे। तो और हमको जरूरत जो है वो है 60 लाख टन का 60 लाख मैट्रिक टन का प्रत्येक महीना में हमको क्या कहते हैं जरूरत होता है। और हमारे पास में 524 लाख टन है। और फिर अभी जो है सो गेहूं का जो है कटाई शुरू हो गया है, तो वो हमारे पास में अब आना शुरू हो जाएगा। वो काफी बम्पर फसल हुआ है। इसके अलावे क्या कहते हैं कि हमने जो है जो लॉकडाउन हुआ है उसके बीच में जो है हमने क्या कहते हैं कि अभी तक जो है 44 लाख टन जो है 44 लाख मैट्रिक टन जो है अनाज जो है हमने रेल के माध्यम से जो है हमने भेज दिया है। और आज भी हमने क्या कहते हैं कि जो लेटेस्ट जो है न्यूज है, अभी हम उसका रिपोर्ट लिए हैं और उसका ट्वीट भी हमने किया है। और उसके मुताबिक जो है आप यदि देखेंगे तो हमने ट्वीट किया है जिसमें एफसीआई ने जो मानते हैं नॉर्थ ईस्ट का एरिया है ना, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा जो है, इन सारे इलाकों में जो है हमने जो है अनाज क्या कहते हैं कि भेज दिया है, पहुंच भी गया है। और उसमें सड़क के मार्ग से भी है और रेलवे के द्वारा है। असम को हम लोगों ने 2.16 लाख टन भेज दिया, पहुंच गया है, वहां पहुंचा हुआ ले भी रहे हैं। अभी हमने मणिपुर के जो कहते हैं मिनिस्टर हैं, करम हियाम हैं, उनसे हमने बातचीत किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि जो है सो पहुंच चुका है ना। उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है 17,000 टन पहुंच चुका है, मेघालय में 38,000 टन पहुंच चुका है, मणिपुर में 18,000 टन पहुंच चुका है, मिजोरम में 14,000 टन पहुंच चुका है, नागालैंड में 14,000 टन पहुंच चुका है और त्रिपुरा में 33,000 टन की यह आपूर्ति क्या कहते हैं कि हो गई है। तो इस तरह से ये 7 राज्यों में जो है एफसीआई ने जो है 25 दिनों के अंदर में जो है हमने 4.42 लाख मैट्रिक टन अनाज पहुंचाया है ना, जिसमें 1.74 लाख मैट्रिक टन जो है उसका क्या कहते हैं कि जो 3 महीना का जो लाभांतिक है, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, उसका है। तो इसलिए मैंने कहा कि हमारे पास में जो है अनाज की क्या कहते हैं कोई कमी नहीं है। उल्टे हम राज्य सरकार को बार बार लिख रहे हैं कि आप क्या कहते हैं कि और भी आपको चाहिए तो आप उठाओ। अभी मणिपुर के जो है उन्होंने कहा कि हमको चाहिए और हमने कहा लिख करके भेजो, देंगे। अभी चीफ मिनिस्टर से हमारी बातचीत परसों हुई थी सिक्किम के, तो उन्होंने कहा था कि हम जो है हमको चाहिए। एक ऐसी बीमारी से लड़ाई चल रही है जिसमें पता नहीं कितने दिनों तक ये संघर्ष चलेगा। तो हम क्या ये मान सकते हैं कि
आपके पास इतनी सामग्री है कि इतने लंबे समय तक अगर आपूर्ति की आवश्यकता होगी तो वो भी पूरी होगी? मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि हमारे पास में जो अनाज है वो 1.5 साल तक इसकी कोई कमी नहीं होगी। 1.5 साल तक कोई कमी नहीं होगी, समझने गए। उसके बाद का तो हम नहीं कर सकते हैं, मतलब कि और मतलब आप सब लोगों का एक जो एकता रहा और जो प्रधानमंत्री का विजन है उसके मुताबिक हम काम करते रहे। लॉकडाउन को बचाव के लिए जो लॉकडाउन का जो उपयोग करते रहे, तो हमको लगता है क्या कहते हैं कि हम लोग उस पर कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन हमारे पास में सफिशियंट है, दाल भी हमारे पास में सफिशियंट है। बफर स्टॉक में कहते हैं 35 लाख टन हमारे पास में दाल है, मौजूद है। थोड़ा उसमें प्रॉब्लम ये आया था कि चूंकि दाल साबुत है और लोगों को देना था, जैसे अरहर का दाल है, चना का दाल है, तो दाल बना करके उसमें थोड़ा क्या कहते हैं कि विलम्ब क्या कहते हैं हुआ है। लेकिन हम लोगों ने उसको सीरियसली लिया है कि हम वो भी विलम्ब नहीं होना देना चाहते हैं। और अब उसका स्टार्टिंग अभी जो मैंने रिपोर्ट लिया है पूरा का पूरा, तो वो ठीक रिपोर्ट आ रहा है कि उसमें क्या कहते हैं कि जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है शुरू हो गया है। रामविलास जी, आप बिहार के भी बहुत कद्दावर नेता हैं। आप जब देखते हैं कि मजदूरों का पलायन की तस्वीरें या फिर उनकी तरफ से जो कहा जाता है कि अभी किसी भी तरीके से घर पहुंचना है, उस पूरे वाक्य को आप कैसे देख रहे हैं कि बाकी राज्यों में अलग कहानी और बिहार वापस न आ पाने की अलग तड़प? देखिए, अभी आज भी निकला है ना, कि चूंकि मजदूर जो हैं वो, और खास करके बिहार उत्तर प्रदेश में जो है वो हजार में लाख में नहीं है, करोड़ में है। तो एक सबसे बड़ी जो है प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये है, व्यवहारिक कठिनाइयां ये है कि यदि उसको आप एक बार क्या कहते हैं कि अलाउ कर देंगे, अलाउ करने के बाद किस चीज से अलाउ करेंगे? बस से तो जा नहीं सकता है सब, है ना। तो यदि आप कल करें ट्रेन चलाएंगे, तो जब वो ट्रेन यदि आप स्पेशल ट्रेन चलाएंगे तो क्या हो जाएगा। और अभी जिस तरीके से ये वायरस है, इसका कोई बीमारी का इलाज तो नहीं निकला है ना। इसका प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा इलाज है कि आप जो है सावधानी बरतिए। और एक जगह पर देखते हैं कि कहीं का रिपोर्ट आता है कि कहीं जो है सो एक आदमी के पास में जो है ये बीमारी, ये वायरस आया तो 400 लोगों के पास में तुरंत फैल जाता है। तो इसलिए, और खास करके जो शहरी इलाका है वहां ज्यादा इसलिए हो रहा है कि यहाँ जगह जगह पर जो उसका जो है वायलेशन हो रहा है ना। तो लॉकडाउन का क्या कहते हैं कि जो उल्लंघन होने के कारण से भी ये प्रॉब्लम है। तो उसमें ज्यादा चांसेस रहेगा कि लॉकडाउन का उल्लंघन हो। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा और सरकार ने जो गाइडलाइन किया है उसमें है कि जितने जहां इंडस्ट्रीज के लोग हैं इंडस्ट्रीज चलावें, वहां जो मजदूर हैं वो मजदूर को क्या कहते हैं काम दें। चूंकि एक बात सही है कि मजदूर के सामने में दो परेशानी है, एक तो घर से दूर है वो, तो जब घर से दूर है तो दोनों शाम बहुत ज्यादा सरकार करती है, कहती है हमने खाना दिया, तो खाना कितना आप देते हैं खाना उसको, है ना। एक टाइम कभी खाना खा लेता है तो उससे तो उसका समस्या का निदान नहीं होता है। लेकिन जब अपने काम में वो लग जाएगा, चाहे मनरेगा का काम हो, चाहे मान लेते हैं कि फैक्ट्री में काम को हो, तो उसको लगेगा कि हमको कुछ पैसा भी मिलना शुरू हो गया है और हम इंगेज भी हो गए हैं। तो धीरे धीरे क्या कहते हैं वो परेशानी को जो है भूलना शुरू हो जाएगा। तो उसका यही इलाज है। उसका इलाज ये नहीं है कि वो अपने घर पर क्या कहते हैं चले जाएं। चूंकि आज देख रहे हैं कि अब कल जो अभी जो हुआ वहां महाराष्ट्र में कि एक हल्ला हो गया कि साहब के दो लोगों को क्या कहते हैं कि जो है सो दोनों संत कहते हैं संत थे, उसकी हत्या हो गई, ड्राइवर की हत्या हो गई। एक तो मॉब लिंचिंग जो है ये बहुत खतरनाक चीज है। तो उसी तरीके से आज गांव में जो है लोगों को घुसने ही नहीं देता है। लोग बाहर से कोई आदमी आता है तो गांव का लोग ही विरोध करना शुरू करता है, पुलिस को ले जाकर के कहना पड़ता है कि नहीं इसका टेस्ट वगैरह हो चुका है। तो उसका सबसे बेस्ट इलाज है कि जहां जो है जिस स्टेट में है वहां रहें, उनको काम वहां क्या कहते हैं कि मिले। और राज्य सरकार भी इसके लिए सचेत है, खाना का भी व्यवस्था कर रही है और जहां जहां फैक्ट्री वगैरह बंद है धीरे धीरे फेज वाइज उसको चालू भी कर रही है। जहां है वहां पर उनका ख्याल रखें जो राज्य सरकारें हैं। ये आप ही की रिपोर्ट है, सरकार की ही तरफ से जो रिपोर्ट है जिसमें
बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन में गैप एक नजर आ रहा है। बिहार के आंकड़े बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। कैसे आप लोग कवर अप कर रहे हैं? कैसे जिन लोगों को जरूरत है उन तक कम से कम मदद जाए अलग अलग राज्य? हमको भी थोड़ा आश्चर्य कहते हैं कि हुआ है, और हमने आज से एक सप्ताह पहले जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी जी, उनसे भी बात किया है, और जो फूड मिनिस्टर हैं उनसे भी बात किया है। और 3 स्टेट हैं कि पूरे देश में जो जितना क्या है कि जो नियम के मुताबिक, कानून के मुताबिक 71 करोड़ लोगों को राशन कार्ड, 71 करोड़ लोगों को अनाज मिलना चाहिए। बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, उनको 5 रुपए किलो, 5 केजी अनाज 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल मिल रहा है। उसमें संख्या भी निहित है कि कितना % होना चाहिए। जैसे बिहार में देहाती इलाका में 85% लोगों का है, शहरी इलाका में अलग है, तो उनको मिलना चाहिए, और उसके लिए नंबर फिक्स है। तो जितना नंबर बेनिफिशरीज का होना चाहिए, उससे सही बात है कि जो रिपोर्ट है डिपार्टमेंट में, उसके मुताबिक क्या कहते हैं 14 लाख कम है। यदि 14 लाख यदि मानते हैं कि कम है, तो ये 14 लाख एक्स्ट्रा मजदूर को बेनिफिशरीज की राज्य सरकार का मामला है, राज्य सरकार दे सकती है। हम उसको चावल दे देंगे, मतलब अनाज दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी कमी है, कहीं 8 लाख है, तमिलनाडु में भी कमी है। तो मैंने दोनों वहां के भी मुख्यमंत्री से बातचीत किया, हिमाचल प्रदेश के, तमिलनाडु के भी क्या कहते हैं कि मिनिस्टर से बातचीत किया कि भाई जहां जहां कमी है, आप क्या कहते हैं कि मजदूर लोग यदि परेशानी में हैं, तो एक तो सरकार ने OMS जो होता है ओपन मार्केट में बिक्री शुरू कर दिया है। तो जब ओपन मार्केट में बिक्री शुरू हो गया है, लोग उठा रहे हैं, तो आप भी उठाओ और सस्ते दर पर है। और दूसरा, कम से कम जिन लोगों को इंटाइटलमेंट है उनका नाम तो भेज दो कि जिससे उनको राशन मिल सके। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो रामविलास पासवान जी यही कह रहे हैं कि देश को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1.5 साल तक के लिए हमारे पास इतनी सामग्री है कि खाद्य की आपूर्ति होती रहे। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली।